Hello learners, in today's video we are going to discuss about a short story The Lament by Anton Chekhov. So before moving toward The Lament, we will get to know about the author. Anton Chekhov was born in 29 Jan 1860 and died on 15 July 1904. He was a Russian playwright and the master of modern short story. एंटोन शेखोव एक रशियन प्लेराइट थे और इनको मास्टर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है. शेखोव वॉज अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन. ही वंस सेड, मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस. शेखोव फिजिशियन थे प्रोफेशन से और इनका ये कहना था कि मेडिसिन इनकी लॉफुल वाइफ है और लिटरेचर इनकी मिस्ट्रेस है, बिकॉज ही वॉज प्रोफेशनली अ फिजिशियन और ये शॉर्ट स्टोरी और प्लेज भी लिखा करते थे. His style is heavy realistic and often use stream of consciousness storytelling. इनकी जो स्टाइल थी ये काफ़ी रियलिस्टिक थी, ये काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में लिखते थे और इनकी जो स्टोरी टेलिंग की स्टाइल थी वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थी, जिसमें ये कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट के थॉट्स को ही ज़्यादा फोकस में रख के लिखा करते थे. Chekhov has written 14 total plays. These weren't all successful, though, and only 4 of the 14 are considered his best plays. Chekhov ने अभी तक 14 plays लिखे हैं और उसमें से सारे सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन जो उनके 4 plays हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फेमस plays माना जाता है. He is credited with over 300 short stories. Some of them are he is credited with over 300 short stories. Some of them are Misery, The Man in a Case, The Lady with the Dog. So, now moving toward the short story, it was published in 1886. The Lament, also known as Misery, the short story portray the harsh indifference of society. ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये पब्लिश हुई है 1886 में. इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि है मिजरी. ये स्टोरी पोर्ट्रे करती है कि कैसे सोसाइटी में लोग एक दूसरे से ही बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं. आयोना जो कि शॉर्ट स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, ही वॉज इन सो मच पेन क्योंकि उसके सन की रिसेंटली डेथ हुई है और इस शॉर्ट स्टोरी में दिखाया जा रहा है कि कैसे वो ह्यूमन कनेक्शन और एम्पैथी को ढूंढ रहा है ताकि वो लोगों को अपनी चीज़ें शेयर कर पाए, लोगों से कनेक्शन बिल्डअप कर पाए और अपने पेन और अपने ग्रीफ को उनसे शेयर कर पाए. आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ो, बट फॉर नाउ आई विल टेल यू दिस समरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी. सो आयोना जो कि कैब ड्राइवर है, बिकॉज उसके सन की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, सो ही वांटेड समवन जो जिससे वो अपने इस पेन को, अपने ग्रीफ को शेयर कर पाए. सो ही डिसाइडेड कि जो भी उसके कैब में, उसके बग्गी में आके जो भी कस्टमर्स बैठेंगे वो उनके साथ अपने इस पेन को, अपने ग्रीफ को शेयर करेगा. सो द फर्स्ट कस्टमर ऑफ आयोना इज अ मिलिट्री मैन. तो उस मिलिट्री मैन से वो बातें करने की कोशिश करता है, अपनी बातें शुरू करता है, अपने पेन को, अपने ग्रीफ को बताने की कोशिश करता है. बट मिलिट्री मैन जो है वो आयोना पे चिल्लाता है और उसको बोलता है कि प्लीज़ डोंट शेयर इट विथ मी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आयोना को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो मिलिट्री मैन को अपनी उसकी डेस्टिनी पे छोड़ के फिर आगे बढ़ जाता है. नाउ ही गेट टू मीट 3 यंग मेन जो कि टॉल और स्किनी होते हैं. आयोना उनसे भी अपनी इस ग्रीफ, अपने पेन को, अपने प्रॉब्लम को शेयर करने की कोशिश करता है, पर फिर से उसको डिसअपॉइंट होना पड़ता है क्योंकि वो लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते और टोटली इग्नोर करते हैं. नाउ आयोना इन सब सारे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो डिसाइड करता है कि अपने पेन, अपने ग्रीफ को वो अपने हॉर्स से शेयर करेगा. सो लास्टली आयोना अपने हॉर्स के साथ स्टेबल में जाता है और वहाँ पे अपने हॉर्स को अपने पेन, अपने ग्रीफ के बारे में, अपने सन के बारे में सारी चीज़ें बताता है कि कैसे उसका सन और वो दोनों बहुत अटैच थे, कैसे वो बहुत ज़्यादा पेन में है क्योंकि उसके सन की इतनी यंग एज में डेथ हो गई है और वो उसके सामने रोता है. सो बेसिकली दिस स्टोरी टेल्स यू अबाउट कि कैसे आयोना एक कैब ड्राइवर जो ह्यूमंस में एम्पैथी ढूंढ रहा होता है ताकि वो लोग उसकी पेन, उसकी ग्रीफ को समझे, पर लास्टली उसको समझ आ जाता है कि जो भी ह्यूमंस उसको मिले हैं या फिर जो भी इस वर्ल्ड में लोग हैं वो खुद से ही मतलब रखते हैं, बहुत सेल्फिश हो चुके हैं और वो कोई भी उसके पेन, उसके ग्रीफ को नहीं समझेगा, इंस्टेड ऑफ उसका जो हॉर्स होता है. तो वो अपने हॉर्स को ही अपनी स्टोरी, अपने पेन, अपने ग्रीफ के बारे में बताता है. नाउ let's discuss the theme of this short story, which is societal hypocrisy.
overwhelming sadness and isolation, the bond between humans and animals, importance of family। इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे सोसाइटी में लोग यूनिटी की बात करते हैं। सोसाइटी का बेसिक मीन ही यूनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग एक दूसरे के ही पेन को समझ नहीं पा रहे, ना ही उनके किसी की बातों को सुनने के लिए रेडी है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ओवरवेलमिंग सैडनेस और आइसोलेशन की यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे जो आयोना है वो अपने सैडनेस को बताना चाहता है, जताना चाहता है, लोग जो हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और आयोना जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुका है ह्यूमन कनेक्शन से, कि वो अब अपने जो सैडनेस है वो एक एनिमल के साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पे बॉन्ड भी दिखाई जा रही है कि कैसे ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में इतनी बॉन्डिंग होती है कि एनिमल्स ही एक ह्यूमन के इमोशंस को समझ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे आयोना की फैमिली में बिकॉज कोई नहीं था, तो कोई भी उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था, कोई भी उसके पेन को समझने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो अपने प्रॉब्लम को, अपने ग्रीफ को एक हॉर्स के साथ शेयर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट। Hope you will like this video. If you have any query, any question about this particular topic or any other, you can comment below, and have a nice day.